रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। मकबूजा कश्मीर में 232 रोज से जिंदगी कैद है। कोरोना वायरस को रोकने के नाम पर पूरे मकबूजा कश्मीर में 31 मार्च तक सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जिसके बायस कश्मीरी खुराक और अद्वियात से महरूम हैं। इन पाबंदियों से सबसे ज्यादा सेब की मकरूज सनत को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरों में रखा गया 80% सेब लॉकडाउन के बायस खराब हो जाएगा। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर यौम पाकिस्तान आज सादगी से मनाया जा रहा है। 23 मार्च पाकिस्तानी कौम का अपने नजरिए से तजदीद अहद वफा का दिन है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगरचे कोरोना की वबा के बायस पूरे पाकिस्तान में यौम पाकिस्तान की तकरीबात मनसूख की गई हैं, लेकिन इन लम्हात में भी हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूले हैं, जो गुज़श्ता बरस 5 अगस्त से भारत के बदतरीन लॉकडाउन में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर तकसीमी बरसगीर का नामुकम्मल एजेंडा है और इस मसले को अब हल होना चाहिए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आज जब पूरी दुनिया कोरोना की वबा में मुब्तला है, 80 लाख कश्मीरी अपने घरों में मासूर हैं। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दे चुके हैं। भारत नवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के भारतीय मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि एक तरफ भारतीय हुकूमत ने कोरोना से बचने के लिए सख्त इकदाम किए हैं, तो दूसरी जानिब कश्मीरी नजरबंदों का कोई पुरसानी हाल नहीं है, जो इस वक्त भारत की मुख्तलिफ रियासतों की जेलों में बदनामी जमाना कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुक़य्यद हैं। इनमें 20 और 60 बरस के कश्मीरी शामिल हैं, जिन्हें गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद गिरफ्तार किया गया है। अपडेट्स खत्म हुए। भारत में अक़लियतों के साथ जो मुतअस्सिबाना और ज़ालिमाना तर्ज अमल रवा रखा जा रहा है, इसकी बुनियादें भारत के वजूद में आने से पहले ही रखी गई थी, जब 1925 में इंतहा पसंद हिंदू जमात RSS की बुनियाद रखी गई थी। यानी हिंदुस्तान में जिसको रहना है उसे हिंदू बनकर रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी को जो दूसरी बार इक़्तिदार मिला है, इस तंजीम ने अपने मंशूर के मुताबिक पूरे जोर शोर के साथ अमल करना शुरू कर दिया है। CAA और NRC जैसे गैर इंसानी इक़दामात इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। भारतीय मुसलमान और दीगर अक़लियतों के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इन गैर इंसानी इक़दामात के खिलाफ एहतिजाज शुरू कर रखा है। भारतीय हुक्मरानों ने इन एहतिजाजी मुजाहिरों को हर तरह से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो ताहाल नाकाम रहे। इसी तरह की एक और कोशिश जामिया मिल्लिया इस्लामी में एक बार फिर की गई, जिससे इन मुजाहिरों को खौफ ज़दा करना मतलूब था। इस हवाले से सुनते हैं भारत की एक खातून रिपोर्टर की ये रिपोर्ट। शाहीन बाग में और साथ ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सामने पेट्रोल बम से हमला किया गया। इस हमले में किसी की जान नहीं गई और लोग घायल नहीं हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये उन्हें डराने की एक और कोशिश है। पूरा जामिया 6 बजे से खाली होने लगा था सुबह के। उसके बाद अभी 9:30 बजे एक फायर हुआ है। पेट्रोल पंप से गेट नंबर 7 वाला तंबू जलाने की कोशिश की गई है। 101 दिन जामिया को हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए, जिसपे आज फिर से एक फायर हुआ है।